ऑनरेबल चेयरमैन सर, कश्मीर में बहुत सारी चीजें याद आ रही हैं। 5 अगस्त 2019 की एक वर्ष मेरा हुआ था उस समय सदन में। वो छवियां भुलाए नहीं भूलती हैं। इतिहास तय करेगा क्या पाया क्या खोया। लेकिन सर, मैं 47 से लेकर अब तक जब कश्मीर का इतिहास देखता हूं, दिक्कतें आपके समय नहीं, ऐसा कि नहीं, पहले भी थी, बहुत दिक्कतें थी सर। कश्मीर में एक मेन स्ट्रीम हुआ करता था, मेन स्ट्रीम 370। मैंने कहा ना इतिहास मूल्यांकन करेगा, लेकिन उस मेन स्ट्रीम का जिबा कर दिया गया, कत्ल हो गया। वो मेन स्ट्रीम नहीं एग्जिस्ट करता है। आपको भी दिक्कतें इसलिए आ रही हैं कि पहले आपने मेन स्ट्रीम को डिलेजिटिमाइज किया, फिर उसका कत्ल कर दिया, और आज परिस्थिति यह है। मैं आपको बताऊं, इस किताब का मैंने पहले भी जिक्र किया था। एक सिपाही कहता है कश्मीर का, हम ना तो अपनों के हो सके और ना ही हम पर भारत के उच्च अधिकारियों को भरोसा। ये जो भरोसे का सूचकांक कश्मीर में खत्म हुआ, ये चिंता का विषय है। मैं नहीं समझता हूं कि आपके लिए चिंता का विषय नहीं होगा, लेकिन आपकी चिंता की लकीरें आपके माथे पर शिकन बन के नहीं घूम रही हैं। ये हमारे लिए चिंता का विषय। सर, ये बहुत अजीब सा लगता है, पीड़ा देता है कि इस हाउस में इस वक्त कश्मीर का कोई नहीं है। ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ है। 90 के दशक में भी 6 वर्षों तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। 90 के दशक बहुत डरावना दशक। सर, कभी कभी मुझे लगता है कि क्या हमारी चिंता जम्मू कश्मीर के लिए है, या उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर की राजनीति से अपनी राजनीति तलाशी जा रही है। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर की चिंता है तो हमारे हर मनसा वाचा कर्मणा में वो झलकना चाहिए, और उसका मैं अभाव देख रहा हूं। मैं स्कूली शिक्षा की बात करूं, 370 और कोविड मिलाकर के 32 महीने वहां स्कूल बंद रहे सर। बाकी देश में 4G 5G की अब बात कर रहे हैं। डिजिटल मोड ऑफ एजुकेशन कोलैप्स किया हुआ था। मैंने स्वयं देखा है सर। एक बच्ची के पिता, उन्होंने कश्मीर में मेरा भाषण सुना था। वो कश्मीर से कॉल नहीं कर पाए, वो दिल्ली आए, उनकी बच्ची बांग्लादेश में थी, उन्होंने मुझसे यहां आकर बात की। हम स्वयं, हम सब लोग एयरपोर्ट पे डिटेन कर लिए गए थे। खैर, मर्जी आपकी, आपको लगा हालात ठीक नहीं है, हमारे जाने से वहां आग भड़क जाएगी। हमें अगर इतनी ताकत होती है कुछ चुनाव भी जीत लेते। सर, इन दिनों एक फिल्म की बहुत चर्चा है। मेरा व्यक्तिगत तौर पे कोई विरोध नहीं है कि कोई भी एक्सपीरियंस, पेनफुल एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट। मैंने खुद देखी है वो फिल्म, मैंने परजानियां भी देखी है, मैंने राम के नाम भी देखी है, मैंने ट्रायम्फ ऑफ विल देखी है जो लेनी रेफेंसल ने बनाई थी जर्मनी में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सर, इस देश के भारत माता की छाती पे बहुत दाग है। 47 का तमस डॉक्यूमेंट करता है सर। उसके बाद 83 में नल्ली होता है, 84 में सिखों के साथ होता है, 2002 में गुजरात होता है सर। ये सारे दाग हैं कश्मीरी पंडितों के दाग के साथ साथ। ये सारे दाग, ये घाव, ये हमें रिकंसिलिएशन से भरने होंगे। एक घाव और दूसरे घाव के बीच में तेजाब डाल करके आप कुछ नहीं हासिल करेंगे। भारत माता और लहूलुहान होगी, और जब लहूलुहान होगी ना सर, तो कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि वोट की फसल का भी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है। प्लीज सर, एक टर्म है, मैंने कहा ना कि हाफ विडो। मैं नहीं जानता हूं कितने सत्ता पक्ष के हमारे लोग, ये हाफ विडो पूरे देश में प्रयोग नहीं होता। ये हाफ विडो, ये कश्मीर की हकीकत है। ये हाफ विडो कौन है? एपीडीपी, एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ डिसअपीयर्ड पर्संस। ये टर्म पूरे भारत में उपयोग नहीं होता है, कश्मीर में होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरी चिंता को, मेरी आलोचना को अपनी वैचारिक आलोचना मत समझिए। मैं कल सदन में नहीं रहूंगा, आप में से भी कई लोग नहीं रहेंगे, लेकिन कश्मीर होगा, कश्मीरियत होगी, इंसानियत होगी, क्योंकि अटल जी से ज्यादा कोई नहीं जानता था। आपके दल में सबसे बड़े नेता, चुनाव भले कोई और जीत जाए, लेकिन आपके दल के सबसे कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे और रहेंगे। और उस अटल जी ने न सिर्फ बोला, लिखा कि इंसानियत, कश्मीरियत, जमहूरियत, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है?